हाय, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है एंड उनकी करेंट सिचुएशन क्या है। उनकी करेंट फीलिंग्स एंड सिचुएशन क्या चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, क्या हो रहा है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अब आप अपने पर्सन से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। और ध्यान रखिएगा यह कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो जो बातें आपसे मैच होती है आप वो लें, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें। ओके, माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सिजोफेनिया एंड यहाँ पर आया है न्यू विज़न। देखिए यहाँ पर एयर शाइन है। मुझे ना ये पर्सन अपनी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं एंड आपको लेकर भी है। ये पर्सन को कोई डिसीज़न लेना है बट ये नहीं ले पा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, स्टक पा रहे हैं सिचुएशन में। आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, एक न्यू शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं बट खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं दो जगह पर। वो कहते हैं ना कि दो नाव पर पैर रखना, कुछ इस टाइप का आपके पर्सन का सिचुएशन, इनका फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रहा है। खुद को काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ पा रहे हैं। इनका फैमिली हो सकता है जो नहीं मान रही या नहीं मान रहा, कुछ भी हो सकता है। या तो इनके वर्क हो सकता है, इनका कैरियर हो सकता है एंड आप ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। खुद को काफ़ी ज़्यादा स्टक पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा निराश पा रहे हैं। किसी से हेल्प लेना चाहते हैं अपने सिचुएशन में बट किसी से हेल्प इनको नहीं मिल पा रहा है। आई थिंक अगर ये अपने फ्रेंड्स में आप दोनों को लेकर, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर ये बातें कर रहे हैं तो अच्छी गाइडेंस इस पर्सन को नहीं मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं ये पर्सन, होपलेस, हेल्पलेस, कंट्रोल। ओके, यहाँ पर एयर साइन काफ़ी ज़्यादा आया है। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर चाहते हैं कि अब चीज़ें आगे बढ़े। जो कुछ आप दोनों में स्टक है आगे बढ़ाना ज़रूर चाहते हैं चीज़ों को बट नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन अपने फीलिंग्स को, जो आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि देखिए, सबसे पहले तो आप दोनों के बीच कास्ट रिलेशन कुछ अलग हो सकता है, फैमिली नहीं मान रही, कुछ ऐसा हो सकता है। इनका ना मुझे क्या लग रहा है पता है कि ये आपकी तरफ जो नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुझे मेन कारण यही लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसको जवाब देना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, ये सही नहीं होगा, मैं समाज के अगेंस्ट नहीं जा सकता, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। कुछ इस तरह का सिचुएशन आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने फीलिंग्स को हाइड रख रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज क्या कहता है काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है आपके पर्सन के लिए। ये खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े से नाराज़ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। टोटालिटी, देखिए इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी है। आई थिंक इनको ना कोई तो है जो भड़काने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ कर रहा है और ये पर्सन उनके बातों में आ रहे हैं। एक तो देखिए आपके पर्सन मुझे खुद ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पुराने ख्यालात के दिखाई दे रहे हैं। पुराने ख्यालात इन द सेंस कि
वही कि लोग क्या कहेंगे इस टाइप का। मुझे ना कुछ इनका नेचर दिखाई दे रहा है, इस पर्सन का नेचर ही कुछ ऐसा है कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इस टाइप का। और इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी है, और ऊपर से आपके पर्सन को कोई भड़का रहा है कि अगर तूने ऐसा कर लिया तो ये दिक्कत होगी, ये सही नहीं रहेगा, वो सही नहीं रहेगा। इस तरह का आपके पर्सन के साथ कुछ हो रहा है। इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी है। हो सकता है कि इनका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ख़राब रहा हो रिलेशनशिप को लेकर, जहाँ इनको ट्रस्ट करने में ना परेशानी हो रही है कि कुछ अच्छा भी हो सकता है, इनसे कोई बेहद प्यार भी कर सकता है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। प्रोजेक्शन, ये पर्सन को ना ये भी डर है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपकी तरफ ये पर्सन आगे बढ़ते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं, एक्शन भी लेते हैं, तो सक्सेस नहीं मिलेगी इनको, इस रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा इस तरह का सोच रहे हैं ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, निगेटिव चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको लेकर नहीं सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, स्टॉक भी किया जा रहा है, स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन, दूर से आपको देख रहे हैं, बट काफ़ी ज़्यादा निगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है। इनका ये ना एक निगेटिव माइंड सेट में है। थंडरबोल्ट, जो आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आ चुका है, उस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि रिश्ता कैसे बिगड़ा, आप दोनों के बीच कैसे अच्छा खासा सब कुछ पहले ठीक था, फिर अचानक से कैसे ऐसे हो गया, इनकी गलतियों की वजह से हुआ है, इन्हें कुछ रियलाइज़ हो रही है। देखिए, जो कुछ भी हुआ है इनकी गलती ज़्यादा रही है, इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है इनमें ईगो काफ़ी ज़्यादा थी। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते थे, हाइड रखते थे, चीज़ों को सही से आपसे शेयर नहीं करते थे, छिपाते थे, सही से बातचीत नहीं करते थे, ना आपको सही से टाइम देना, ना सही से बात करना। जो कुछ हो रहा था नहीं इनके लाइफ में ना, ये बस आगे बढ़ते गए। यानी कि अगर आप दोनों के बीच मनमुटाव हो रहा है, इन्होंने कोशिश नहीं की सब ठीक करने की, ये चाहते थे तो सब सही कर सकते थे। मुझे थोड़ा सा गिल्ट दिखाई दे रहा है, इनको लग रहा है कि अगर मैं चाहती तो मैं सब सही कर सकता था, कर सकती थी, बट मुझसे गलतियां हुई है। इस तरह का रियलाइजेशन मुझे आपके पर्सन का कुछ दिखाई दे रहा है। आपको छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं, आपको अपने पास ही रखना चाहते हैं। चेंजेस चाहते हैं, बट चेंज के लिए एक्शन लेना भी तो पड़ता है ना, ये आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। इनको ना हीलिंग की ज़रूरत है। आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ सही नहीं चल रहा है। आई थिंक इनका फाइनेंशियल भी कुछ सही नहीं चल रहा है, इनका कैरियर भी कुछ सही नहीं जा रहा है। मुझे ना इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, बर्डन में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, निगेटिव चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपके पर्सन, जो सही नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। इनको ये भी लग रहा है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ इस टाइप का। ईगो में है, ईगो में काफ़ी ज़्यादा है ये पर्सन। इनको लग रहा है कि अगर फैमिली प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच, तो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं कुछ कर सकता, हमारे भी सब सही कुछ नहीं हो सकता, कुछ इस तरह का आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं अपने लाइफ में, आपको अपने लाइफ में चाहते हैं,
आप क्या मायने रखते हो इनकी लाइफ में, इनको बखूबी पता है। आपको मैसेज करने के लिए भी सोच रहे हैं। मेरे कई व्यूवर्स को इनके तरफ से मैसेज भी आ चुका है। अगर आपने अभी तक इनको रिप्लाई बैक नहीं दिया है तो ये पर्सन सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इसने मुझे अभी तक रिप्लाई कैसे नहीं दिया। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं अपने लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गई, आगे तो नहीं बढ़ गया, कुछ इस तरह का इनके साथ हो रहा है। अगर इन्होंने अभी तक आपको मैसेज या कॉल नहीं किया है तो इनकी तरफ से मैसेज आपको आ सकता है, क्योंकि ये सोच रहे हैं। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस। देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, इनको भी हर्ट पहुंचा है। आपसे दूर रहना इनके लिए भी आसान नहीं है। मिलना ज़रूर चाहते हैं, सब ठीक करना ज़रूर चाहते हैं, बट ईगो में बैठे हैं ये पर्सन। इनको ना ईगो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन को। इनका ईगो एंड निगेटिव माइंडसेट ही है जो अब तक इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपकी वैल्यू भी जानते हैं। इनको ये भी पता है कि आपके जितना प्यार इन्हें कोई नहीं कर सकता, किसी से नहीं मिल सकता, इनको पता है। बट फिर भी ये पर्सन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं। मुझे ना कई लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे, आने वाले दिनों में ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे। अगर नहीं तो इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव आपको होगा। अगर अब तक ये अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे तो कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन अपना लव एक्सप्रेस करेंगे आपको। कई लोगों के लिए ये भी है कि ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप सामने से आकर बात करें, सामने से इनिशिएटिव लें, एक्शन लें। ये पर्सन ना फंसे हुए हैं, पता है, दो लोगों के बीच या दो सिचुएशन के बीच। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिफर करेगा। ओके, किसी के लिए इनका वर्क हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कोई अदर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जहाँ पर ये पर्सन फंसे हैं। या तो इनका खुद का माइंडसेट भी हो सकता है, क्योंकि हमने वहाँ पर देखा कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं। जो इनको नहीं सोचना चाहिए ये पर्सन वो सोच रहे हैं, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये पर्सन अपने दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए हैं। इनका दिल कहता है आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, वहीं इनका दिमाग इनको रोक लेता है। स्टक है ये पर्सन, इस सिचुएशन में स्टक हैं, खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ सकते। मुझे कुछ ऐसा इनका सिचुएशन दिखाई दे रहा है, इनका एनर्जी दिखाई दे रहा है। इनको लग रहा है कि इनको जितना करना था इन्होंने कर दिया, अब ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा एनर्जी मैं इनका देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं अब यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आता है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। कर्मों की शुद्धि। गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक। स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं, तो जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सही के लिए हो रहा है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि ये क्या हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, वो होने दें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। इस तक आपको नहीं रहना है इस सिचुएशन में। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें आप कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो सही के लिए ही हो रहा है। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। तो जो कुछ भी रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आता है वह परमानेंट के लिए नहीं होता है। उस रिलेशनशिप का अंत होना ही रहता है एक ना एक दिन। तो जो रिलेशनशिप, जो पार्टनर आपकी लाइफ में आया, उनका आप दोनों का साथ यहीं तक था। यूनिवर्स का मैसेज है। आप इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप को लेसन की तरह लें।
दैवी एकरूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक संबंध है। तो देखिए, यूनिवर्स तो एक है, एनर्जी भी एक है, और आपके पर्सन भी वही है, आप भी वही हो। जो एनर्जी को एक मानता है ना, वो कभी ये नहीं सोचता यार कि वो अलग है। देखिए, प्यार में क्या होता है, प्यार में तो यही होता है ना कि हम एक हैं, तो मैं इस तरह नहीं होता, हम होता है। तो यूनिवर्स का भी यही मैसेज है आपके लिए, ना आपके पर्सन अलग है, ना आप अलग हो, आप दोनों एक ही हो। जब ईश्वर एक है, पूरा ब्रह्मांड एक है, तो आप दोनों भी एक ही एनर्जी हो। तो आप किसके लिए रोते हैं, किसके लिए दुख मनाते हैं यहाँ पर? कौन सा आपका रिश्ता समाप्त हो गया है? हाँ, अगर कोई रिश्ता, अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में आज सही से, जैसे कि पहले जैसा था आज वैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं। किसके लिए रोते हैं आप? खुद के लिए। एनर्जी तो एक है ना, समझे यहाँ पर? आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ। एक मैसेज और निकालना चाहूँगी, दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। तो जो आपको चाहिए उसके लिए आपको दृढ़ बनना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको? आप सबसे पहले खुद में क्लैरिटी लाएं कि आपको चाहिए क्या। जो आपको चाहिए वो आप अचीव कर सकते हैं। इतना भरोसा यूनिवर्स पर और खुद पर रखें, क्योंकि आपके खुद के भीतर पूरा ब्रह्मांड है। आप जो चाहें अचीव कर सकते हैं, आप पा सकते हैं। उसके लिए आपको भरोसा रखना होगा, खुद पर दृढ़ बनना पड़ेगा। मालिक की मर्ज़ी, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। तो सुना ना आपने, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, आपके सही के लिए ही हो रहा है। तो जो आज आपका सिचुएशन आया है, खुद को संभालिए, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें आप। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। अब पता चला कितना ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस करते हैं। यू कंप्लीट मी। आई कैंट फॉरगिव, आई कैंट इमेजिन अ मिनट विथआउट यू। तो ये पर्सन एक मिनट के लिए भी आपके बिना इमेजिन नहीं कर सकते, आप इन्हें पूरा करते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। आप इन्हें ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे तुम मुझे ऐसा ट्रीट करते हो जैसे कि मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। तो तुम मुझे ऐसे घूरते हो या ऐसे घूरती हो जैसे कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा दिखने वाला व्यक्ति हूँ। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो ये पर्सन जितना खुद को नहीं जानते, आप इन्हें जानते हो। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। तो आप इनका रिस्पेक्ट करते हैं। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। तो जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं, ये खुद के साथ होते हैं। आप दोनों एक ही हैं। यहाँ पर हो सकता है कई लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हों। यहाँ पर वो मैसेज आया है साईं बाबा का, कहाँ क्या वो दैवीय एकरूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुँचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक संबंध है। सोल लेवल का कनेक्शन तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इक्वल लव है, यहाँ पर इक्वल लव है। तो किसके लिए रोते हो यार? खुद के लिए कभी रोया करते हैं?
समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। यू लव मी लाइक नो अदर, तो आप इन्हें ऐसा प्यार करते हैं जैसे कि कोई नहीं करता। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, तो आपके हाथ में जादू है सब कुछ ठीक करने का। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट, तो ये पर्सन जब अपने सबसे बुरे सिचुएशन में होते हैं आप इन्हें कभी नहीं छोड़ते। हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी, तो आप इनसे सब कुछ शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर किया करते थे जब आप दोनों साथ में थे। तो योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर, यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज, यू आर माई स्ट्रेंथ। तो यही थी आपके पर्सन का मैसेजेस आपके लिए। हमेशा अपने रिलेशनशिप को लेकर होपफुल रहें, ओके, और पॉजिटिव रहें, जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखें, खुद को हील कीजिए आप। ट्रस्ट रखें गाइस, पता है, खुद पर, यूनिवर्स पर, जो आप चाहते हैं ना वो आप पा सकते हैं, भरोसा रखें। बस आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ओके। बिल्कुल भी रोना धोना नहीं करना है, अगर कई लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो अच्छे से खुद का ख्याल रखें। लव यू अ लॉट।